बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को तो खत्म कर दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे कब तक बचे रहेंगे ये सवाल भी है। क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के बिना कुछ भी नहीं है। बीजेपी साथ न होती तो शिंदे ताकतवर न होते, बीजेपी साथ न होती तो शिंदे उद्धव से जीत न पाते। लेकिन अब बीजेपी को एकनाथ शिंदे का क्या जरूरत रह गई है जब वो खुद महाराष्ट्र में बम्पर तरीके से जीत गई। बीजेपी के पास 132 सीटें हैं जो कि बहुमत से सिर्फ 13 कम हैं, इसलिए शिंदे को डर है कि बीजेपी उन्हें अब सीएम नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग और खुद आरएसएस ये मान रही है कि अब सीएम बीजेपी का ही बनना चाहिए और बीजेपी की तरफ से फडणवीस सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन शिंदे ये समझा रहे हैं कि अगर वो सीएम नहीं बने तो उद्धव गुट कहेगा कि बीजेपी ने यूज एंड थ्रो किया। शिंदे ये समझा रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे तो इससे महाराष्ट्र में बीजेपी की गुडविल अच्छी होगी। शिंदे ये समझा रहे हैं कि वो मराठा सीएम बनाए जाने में ही फायदा है। लेकिन बीजेपी शिंदे को सीएम क्यों बनाएगी जब वो अजीत पवार का ही साथ लेकर सरकार बना सकती है। शिंदे की तो कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उधर अजीत पवार की पार्टी भी कह चुकी है कि बीजेपी का सीएम बने। ऐसे में सवाल है कि शिंदे का सियासी भविष्य क्या होगा। वो बीजेपी से टकरा सकते हैं नहीं है, क्योंकि बीजेपी से टकराने का अंजाम कहीं वैसा ना हो जाए जैसे कि उद्धव ठाकरे का हुआ। आज शिंदे के पास ठाकरे की पार्टी और चुनाव चिन्ह से लेकर विधायक सब हैं, लेकिन ये सब बिना बीजेपी के सपोर्ट के उनके लिए हासिल करना बहुत मुश्किल है। शिंदे के पास विकल्प नहीं है। आखिरकार उन्हें वही मानना पड़ेगा जो बीजेपी कहेगी, क्योंकि अगर वो नहीं माने तो बीजेपी उनके साथ भी कोई खेल कर सकती है, ये सब जानते हैं। इसलिए हो सकता है कि शिंदे कुछ एक बड़े मंत्रालय लेकर चुपचाप बैठ जाएं, भले ही इसके लिए उन्हें उद्धव गुट से फिर ताने सुनने पड़े।